प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी। अमर प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी। देख के इनकी जोश रवानी, होगी तुमको भी हैरानी। रक्त किसी आही से लिखते किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। ओ लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा। ये कोई मामूली पेंटिंग नहीं, किसी बड़े चित्रकार ने बनाया। कौन हो सकता है ये आर्टिस्ट? ये चित्र आपने ही बनाया था आज से 75 साल पहले। अगर आप लोगों को मेरी बातों पे यकीन नहीं है, आप दोनों लोग जाइए और इन हाथों पे अपने हाथ रख के देख लीजिए। कुछ तो लाग है, हमें आपकी बातों पर यकीन हो चला है। हाँ, भगवत गीता में कहा गया है ना, वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरो पश्यन्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस तरह से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह से आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ के नए शरीर को धारण करती है। अमर प्रेम की अमर कहानी, अमर प्रेम की अमर कहानी, अमर कहानी, अमर प्रेम की अमर कहानी, अमर कहानी। हेलो मिस्टर बिग ब्रदर एंड द ग्रेट पेंटर। वैसे मॉम कब से बुला रही हैं आपको? आप सुनते क्यों नहीं हो? बार बार मुझे आना पड़ता है आपको बुलाने। तो इनका लॉर्ड साहब है जो अपने बड़े भाई को बुलाने नहीं आ सकते। लाड साहब नहीं हूँ, इसलिए तो आया ना बुलाने। और जिस दिन मैं लाड साहब बन गया ना, उस दिन देखना मेरा एटीट्यूड। अच्छा, तू लॉर्ड साहब बनेगा? क्यों नहीं? आफ्टर ऑल मैं राय साहब का बेटा हूँ, वही जो आपके भी डैडी हैं। वैसे तो वो सारे सपने आपको लेकर देखते हैं, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि आप उनके किसी भी करियर पे इंटरेस्टेड नहीं हो। अब उनका ड्रीम मैं पूरा करूंगा। हाँ हाँ, तू ही पूरा कर डैडी का ड्रीम, पर अब मुझे डिस्टर्ब मत कर। देखिए ना, मैं पेंटिंग बना रहा हूँ। हाँ, देख तो रहा हूँ कि ये पेंटिंग किसी लड़की की बन रही है। किसी की पेंटिंग नहीं बन रही, जहाँ से। अब ये बात मैं सबको बताने वाला हूँ। मॉम, मॉम देखिए भैया क्या कर रहे हैं। मुझे लग रहा है किसी लड़की की पेंटिंग बना रहे हैं। मॉम नहीं मॉम, कुछ नहीं है। मॉम, मॉम आइए ना मॉम। मॉम, मॉम, मॉम देखिए भैया क्या कर रहे हैं। अरे लाल बेटा, कब से तुझे नाश्ते के लिए बुला रही हूँ और साहबजादे यहाँ व्यस्त हैं। और कृष्णो, तुझे तो भाई को बुलाने के लिए भेजा था ना, तू भी उसके साथ बातों में लग गया। मॉम मैं आया था बुलाने, पर भैया ही नहीं आ रहे थे।
चल जा, अब जाकर नहा ले जल्दी से। ओके मॉम। लाल बेटा बहुत देर हो गई, आजा नाश्ता कर। मॉम अभी सच में भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा पक्का। क्या भूख नहीं है बेटा? इसका मतलब हॉस्टल में तू ऐसे ही करता होगा, तभी तो देख कितना दुबला होकर आया घर। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी नजरों का धोखा है। हाँ हाँ ठीक है बेटा, तुझे देखे बिना माँ की नजर में खोट तो आ ही गया होगा। ऐसा क्यों बोल? बेटा वो सब छोड़, तेरी पसंद का नाश्ता मैंने खुद अपने हाथों से तेरे लिए बनाया है। चल बेटा जल्दी नाश्ता कर ले, ठंडा हो रहा है नाश्ता। प्लीज माँ, अब बात को समझिए ना। मैंने जो रंगों का कॉम्बिनेशन सोचा है ना, अगर मैं खाने पे लग गया तो वो पेंटिंग में उतार नहीं पाऊंगा। इसलिए प्लीज प्लेट आप साइड में रख दीजिए, मैं जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही खा लूंगा पक्का। प्लीज माँ, डोंट फील बैड। डोंट फील बैड। बेटा अंग्रेजी के चंद शब्द माँ की भावनाओं को राहत देने लगे। जिसका डर था वही हुआ। तू भी अपने पिताजी की तरह अंग्रेज होता जा रहा है अंग्रेजी हॉस्टल में पढ़कर। हाँ, तेरे पिताजी ने भी अपने माँ बाप की भावनाओं को कभी नहीं समझा और अब तू भी उसी रास्ते पर जा रहा है। आप ऐसा क्यों बोल रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ बेटा, साल भर में कुछ दिनों के लिए तू हमसे मिलने आता है और उसमें भी तेरे पास माँ के लिए समय नहीं है। शायद हर माँ को आज के दौर के बच्चों से यही शिकायत रहती होगी। आजकल बच्चे माँ बाप की भावनाओं को समझते ही नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये कल्चर किस ओर ले जाएगा आज की औलादों को। अरे माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। आने के बाद से तो पूरा टाइम आपके साथ हूं मैं। कहीं बाहर गया क्या मैं? घूमने फिरने पार्टी नहीं ना? अच्छा, तो इतना बड़ा हो गया है कि इतनी चिकनी चुपड़ी बातें बनाकर माँ को मनाएगा? हाँ? अच्छा, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप अपनी आंखें बंद करिए। अब आंखें बंद किस लिए? आंखें बंद करिए ना। अच्छा ले कर ली, चल। आइए इधर आइए। किधर? आइए ना, अरे आपका भ्रम तोड़ता हूँ। आइए। कहाँ लेके जा रहा है? अरे अब आप अपनी आंखें खोलिए। कैसी लगी आपको मेरी नई माँ? बहुत सुंदर। ये मेरे जीवन का सबसे शानदार तोहफा है जो तूने मुझे दिया है। अभी तो आपको कोई शिकायत नहीं है ना मुझसे? किसी भी माँ का बेटा अगर उसको इतना खूबसूरत तोहफा दे तो कैसे कोई शिकायत हो सकती? पर हाँ, शिकायत होगी अगर अब तू नाश्ता नहीं करेगा तो। माँ प्लीज प्लीज ना। अब तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा, ये नाश्ता तुझे करना है और पूरी प्लेट खत्म कर। अरे लगता है तेरे पिताजी आ गए। अभी सुबह सुबह? कल रात ही गए थे, अंग्रेजों की एक पार्टी थी। अच्छा ले, तू ये नाश्ता पकड़, मैं जाकर उनके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करती हूँ। हाँ हाँ, अब पतिदेव आ गए तो पत्नी को तो उनके शरण में जाना ही पड़ेगा। इसमें बहाने बनाने की क्या जरूरत? जाइए जाइए, अब बेटे को कौन पूछता? अच्छा, तो अब तू इतना बड़ा हो गया, इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा? हाँ,
चल तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ, पहले तेरे बाप को देख लूं। आप कितनी प्यारी है, कितनी भोली भी। सबका ख्याल है सिवाय अपने। लीजिए पानी पी लीजिए। क्या बात क्या है? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हूं, नहीं हूं परेशान। वाह, शब्द कुछ कह रहे हैं और हालत कुछ और। आप तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे कि आप अंतर्यामी हैं, आपको सब कुछ पता। ठीक है, फिर मैं ही आपका चेहरा देखकर आपके परेशानी जानने की कोशिश करती हूँ। वैसे मुझे आपकी परेशानी में कुछ भी नया दिखाई नहीं दे रहा है। फिर वही राय साहब राय बहादुर बनना चाहते हैं और अंग्रेजी चापलूस उसमें तरह तरह के अड़ंगे डाल रहे हैं। अगर आपको सब कुछ पता है तो फिर आप मेरे जख्मों को कुरेद क्यों रही हैं? भाई, आज कुछ ज्यादा बुरा हुआ क्या पार्टी में? वो मैंने बहुत ईमानदारी के साथ सरकारी अफसरों को सलाम किया, उनकी जी हुजूरी की, बहुत ईमानदारी से किया था। मैं एक तरह से उनका साया बन गया था। लेकिन जब वो राय बहादुर का खिताब की अनाउंसमेंट हुई तो उसमें मेरा नाम नहीं था, उसमें मेरे एक जूनियर का नाम था, हितेंद्र। मुझे मेरे दिल को बहुत चोट पहुंची। आई कैनॉट एक्सप्रेस माई ट्रॉमा, आई कैनॉट। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। आप मेरे साथ भी ऐसे करते हैं ना? I beg your pardon. What are you saying? मैंने आपके साथ ऐसा क्या किया है? क्या किया? मैं आपकी दिन रात सेवा करती हूँ और आप मुझे ये तक बताना जरूरी नहीं समझते कि आप आज रात घर भी आएंगे या नहीं। मैं तो सरकारी बातें कर रहा हूं और आप मुझको ये घरेलू बातों में उलझा रहे हैं। इट्स नॉट फेयर। अच्छा एक बात बताइए, आपको क्या लगता है ये अंग्रेज हमारे देश में हमेशा राज करेंगे? हाँ, मुझे तो लगता है कि जल्दी इन अंग्रेजों को खदेड़ के देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। और आप भी तो जानते हैं स्वदेशी आंदोलन कितना तेजी से अपना काम कर रहा है। My goodness, again the same राग, क्रांतिकारी राग आप शुरू कर देती हैं। Come on. मिसेज उत्पल शर्मा, आप क्या समझती हैं ये आजादी लड्डू है, उठा के खा लिया और आजादी मिल गई? नॉट पॉसिबल। अंग्रेज, इंग्लिश पीपल आर टू बिग और ये भारत गरीबी रेखा के नीचे है। ये इसका रेशो है, अनुपात है। ये कभी भी यहां नहीं आ सकता।
आजादी के सपने छोड़ दीजिए, आजादी नहीं मिलेगी। That's it. ये सपना नहीं है, सच्चाई है। एक बार इस देश से अंग्रेज गए नहीं, ये सारे अंग्रेजी खिताब रखे के रखे रह जाएंगे। क्या फायदा इन अंग्रेजी किताबों का? हाँ? अरे मैं कहती हूं, इन्हें छोड़कर अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने कारोबार पर ध्यान दीजिए, उसे आगे बढ़ाइए, तो देश आगे बढ़ेगा। It's funny. It's very funny. According to Hindu mythology, पतिव्रता औरतें अपने पति का बहुत ख्याल रखती हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलती हैं, सहयोग करती हैं। लेकिन मेरी छत के नीचे, उत्पल शर्मा की छत के नीचे तो सब कुछ उल्टा होता है, सब कुछ उल्टा। मेरी हर बात अपोज की जाती है, हर बात क्रिटिसाइज की जाती है। यस, और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, बिल्कुल विरोधियों की तरह। That's it. ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतफहमी है। पतिव्रता का मतलब जिस तरह पत्नी अपने पति के हर अच्छे काम में उसका साथ देती है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि वो उसके हर गलत काम को रोके, उसे आगाह करे। Mrs. Utpal Sharma, try to understand one thing. वर्तमान के समय में जिस तरफ हवा का रुख हो, उसी दिशा में जाना चाहिए। इसी में अक्लमंदी है, नहीं तो आंधी में पैर उखड़ जाते। और देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। अरे वो अंग्रेज जो चालाकी से हमारे देश की संपदा को लूट कर ले जा रहे हैं, हमारे लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, वो अंग्रेज शरीफ कैसे हो सकते हैं? खूनी है वो। कैसे कैसे हम उन्हें अपना सब कुछ कैसे बेच सकते हैं? This is definitely a disgusting logic. Definitely. मैं आपको दुनियादारी समझा रहा था। I did my job. आप मुझे क्या दुनियादारी समझाएंगे जब आप हकीकत का सामना ही नहीं करना चाहते? मैं तो आपको सिर्फ आईना दिखा रही थी, लेकिन आप तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं। ठीक है, जो आपको ठीक लगे वो कीजिए, और चाहे तो आज का समय अपने बेटे के साथ बिता लीजिए। वैसे भी आज दोपहर में वो जा ही रहा। आते वक्त उससे मुलाकात हुई थी, अब जाऊंगा तो फिर उससे मुलाकात कर लो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। जाइए, जाकर हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। आजकल ईमानदारी की कोई औकात नहीं। कमाल की बात है, एग्जाम्स तुम्हारे सर पे हैं और तुम पेंटिंग का सामान लेके जा रहे हो। पेंटिंग करोगे या फिर एग्जाम्स दोगे? अरे बेटा घर से जा रहा है, 2 मीठे बोल बोल सकते हैं ना। और वैसे भी मेरा बेटा कुछ भी करे, एग्जाम में हमेशा अव्वल रहता है। ये अव्वल से भी अव्वल आ सकता है अगर ये पेंटिंग वेंटिंग छोड़ दे तो। बात समझ में आई? अच्छा एक बात बताइए, आप गोल्फ खेलते हैं, क्यों? क्योंकि आपको गोल्फ खेलने का शौक है ना? हाँ। ऐसे ही मेरे बेटे को पेंटिंग बनाने का शौक है। सिर्फ शौक नहीं माँ, पैशन। लीजिए, सुन लीजिए,
अब आप ही बताइए, कैसे छोड़ सकता है मेरा बेटा पेंटिंग? पर मैं समझा भी किसे रही हूं? अरे कभी बेटे के साथ बैठकर थोड़ा वक्त बिताया हो, उसकी भावनाओं को समझा हो, तब तो समझेंगे ना कि उसे पेंटिंग कितनी पसंद है। आप जानते हैं आपका बेटा कितनी बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स बनाता है। अंदर जाकर देखिए तो कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है उसने, वो भी मेरी हूबहू मेरे जैसी। देख लीजिएगा, एक दिन मेरा बेटा एक महान चित्रकार बनकर दिखाएगा, है ना बेटा? ओहो, तो आपको प्यार इसलिए आ रहा है कि आपके बेटे ने आपकी कोई शानदार पेंटिंग बनाई होगी, राइट? उसमें गलत भी क्या है? हाँ, अरे मेरी मजाल कि मैं आपको गलत साबित करूं और आपके बेटे के लिए कुछ भी कहूं। माय डियर सन, एक बात याद रखना, जब तक तुम्हारे सर के ऊपर तुम्हारी माँ का हाथ है, ये बाप तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। नो डैड, डोंट थिंक लाइक दिस। आप मेरे लिए दुनिया के सबसे महान पुरुष। That's like my son. डैड, सिर्फ वो? अरे नहीं, you are my काबिल बच्चा। आजा, आजा। अच्छा, तो बस यही आपका काबिल बेटा है? हाँ, No, no, he is a darling, he is काबिल, and you are a sweetheart. मॉम, मेरी थोड़ी तारीफ तो जानी चाहिए। ये तो सही है कि बिग ब्रदर हमेशा बाहर रहता है, वरना आप तो मुझसे बिल्कुल प्यार ही नहीं करती। अच्छा, तो लाल को जाने दे, फिर तुझे झाड़ू के साथ बताऊंगी कि मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ, समझा? झाड़ू। सही है ना? I shall be highly obliged and honored to have Anjali as my daughter-in-law. इस बारे में एक बार लाल से तो राय ले ले। Don't you worry, he's Papa's boy. मैं जो कहूंगा वो यस करेगा। हुआ था जो लिख लिया गया है, लिखा है जो वो ही होना है। खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खोना है। वक्त का पहिया घूम के आया, किसने है